नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे की। पीएम मोदी आज जमशेदपुर दौरे पर थे। पीएम मोदी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाते हुए आज जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और बांग्लादेशी घुसपैठ की को एक बड़ी चिंता भी बताया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार घुसपैठ मान ही नहीं रही, जबकि संथाल कोल्हान में घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इससे डेमोग्राफी बदल रही है और पूरे क्षेत्र की पहचान बदल रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई सारी परियोजनाओं की सौगात जनता को दी। तो साथ ही साथ निशाना साधा गया राज्य सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर से जेएमएम सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि इस बार के झारखंड विधानसभा के चुनाव में बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है और लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब जमशेदपुर के गोपाल मैदान में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ बड़ी बातें रही आपको बताते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर उन्होंने जमकर हमला बोला। हेमंत सरकार पर पीएम मोदी जमकर बरसे, सीधे उन्हें निशाने पर लिया। बांग्लादेशी घुसपैठ को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बदल रही है और राज्य सरकार है कि मानने को तैयार ही नहीं है कि घुसपैठ राज्य में हुआ है। संथाल कोल्हान में घुसपैठ एक बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ जेएमएम खड़ा है। झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। और हमारे साथ न्यूज 18 झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर नजर आए और जैसे उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा, उससे तो ये साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार फिर से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठाएगी और इसे एक तरीके से चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जाए बीजेपी की ओर से। संबोधन करना शुरू किया, उन्होंने संबोधित किया लोगों को, तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो है घुसपैठ बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, और ये तीनों दल जो है घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया कि जेएमएम में घुसपैठ हुआ है, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का घुसपैठ हुआ है, इसीलिए जेएमएम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं उनके साथ खड़ी है। तो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने जो घुसपैठ है, चाहे वो संथाल परगना का घुसपैठ हो या कोल्हान का घुसपैठ हो, उसको बड़ा मुद्दा बताया है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से नौजवान और जो है बेटियां, जो हाल के दिनों में कई ऐसी खबरें आई कि जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने आदिवासी
जो है युवतियों के साथ शादी की है, तो उसको उन्होंने उकेरा और उन्होंने कहा कि जो बेटियां हैं, नौजवान हैं, वो चिंतित हैं। आदिवासी जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है, धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और जेएमएम जो आदिवासियों की बात करती है वो घुसपैठियों के साथ खड़ी है। तो घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया है और कई योजनाओं में जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका जिक्र किया। जो मास्टर स्ट्रोक है हेमंत सोरेन का, अबुआ आवास योजना या मैया योजना, उन योजनाओं में भी किस कदर जो है पैसे की लूट मची हुई है, किस कदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैया योजना में 300-300 रुपए जो है आदिवासी बेटियों को, आदिवासी माताओं को देना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब एनडीए की सरकार होगी तो इन तमाम योजनाओं की और भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसकी जांच करेंगे। उन्होंने इस बात को भी नहीं भूला कि चंपई सोरेन जो हाल ही में जेएमएम का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, मंच पर उन्होंने चंपई सोरेन का जिक्र किया कि आदिवासियों के हितों की बात करने वाली जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार और जेएमएम खास तौर पे आदिवासियों के हितों के विपरीत काम कर रही है। जिस कदर जो है चंपई सोरेन को अपमानित किया गया, उनको कुर्सी से हटाया गया अपमानित करके, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और देखिए उनके बेटे जो है पिछली कतार में खड़े थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जाने लगे अपने भाषण खत्म करके, तो उन्होंने आगे उनको बुलाया और उनकी पीठ थपथपाई। तो इस बात का एहसास है। देखिए बीजेपी ने पहली जो है प्रधानमंत्री की सभा जो कराई है, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो कोल्हान एरिया को चुना है और कोल्हान में बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। तो इस बार बीजेपी पूरा होमवर्क कर रही है और बीजेपी हर उन मुद्दों पर सत्ताधारी गठबंधन के दलों को घेर रही है और जो भी उनके तर्कस के तीर हैं उसको चलाने की कोशिश कर रही है। सीता सोरेन का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जो शिबू सोरेन का परिवार है वहां से उन्हें बेदखल किया गया। सीता सोरेन भी अभी बीजेपी में आई हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो या सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हो, या जो है कांग्रेस को उन्होंने कहा कि ये स्कूल ऑफ करप्शन है। यानी कि कांग्रेस को जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपने मंचों से भ्रष्ट और बेईमान पार्टी बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि जेएमएम भी उसी जो है पाठशाला से शिक्षा ले रही है। तो कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी पे जिस तरीके से कड़े प्रहार कर रहे थे और खराब मौसम के बावजूद प्रधानमंत्री ने एक प्रतिबद्धता दिखाई। वो जब लोगों के बीच आए तो उन्होंने कहा कि कई रुकावटें पैदा हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि झारखंड का जो चुनावी मैदान वो कितना महत्वपूर्ण है और इस चुनावी मैदान में बीजेपी को जीतना है। तो प्रधानमंत्री उन्हीं सारे मुद्दों को एक एक करके वो लाते रहे सामने और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक करते रहे। बिल्कुल। और पीएम मोदी के आज के संबोधन से साफ हो चुका है कि पीएम मोदी काफी ज्यादा आक्रामक हैं। और इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको, कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे घुसपैठ के अलावा, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? और कई सारे टिप्स भी उन्होंने जरूर बीजेपी के, झारखंड बीजेपी के जो नेता है उन्हें दिया होगा। और कितना उत्साह आपको आज बीजेपी के नेताओं में देखने को मिला? देखिए बीजेपी के कोल्हान से और झारखंड से जितने बड़े चेहरे थे वो प्रधानमंत्री के मंच पर थे और कोल्हान से जो महत्वपूर्ण नेता थे, अभी चंपई सोरेन जो कोल्हान के बड़े नेता माने जाते हैं, जेएमएम में उन्हें जो है शिबू सोरेन के बाद जो है मैं आपके पास वापस लौटती हूं। और इसी बीच हम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेट जो है अब एयरपोर्ट पहुंच चुका है। वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, क्या अपडेट? के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, ये आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई सारी योजनाओं की सौगात दी और साथ ही साथ एक सेट भी करते चले गए मुद्दों को कि आने वाले झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को उछाला जाएगा, उठाया जाएगा, जिसमें घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार जो है झारखंड में सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की तरफ से जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी जो बयान सामने आता है उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर के बाद वापस यहां से लौट जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज झारखंड का ये जो दौरा रहा है उसमें पीएम मोदी ने जब चुनावी शंखनाद के तौर पर इसे देखा गया है बीजेपी की तरफ से, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है और उससे पहले पीएम मोदी का ये दौरा
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं में उत्साह का वर्धन तो किया ही, साथ ही साथ उन मुद्दों को उठाकर सरकार को भी घेरा और यह भी कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? पीएम मोदी का कारकेट पहुंच चुका है एयरपोर्ट? अविनाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश से वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश होगी कि क्या पीएम मोदी का कारकेड एयरपोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद पीएम मोदी यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। आज झारखंड में पीएम मोदी का यह दौरा काफी खास रहा है। अविनाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या अपडेट मिल पा रहा है? पीएम मोदी का कारकेड कहां तक पहुंचा, आगे क्या कुछ होना है? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला इस गेट से अंदर जा चुका है और हम लगातार उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से, अगर आप सुबह से ही बात कर लें, जो मौसम का मिजाज बदला और उसके बाद यहाँ से कार्यक्रम में भी बदलाव किए गए। यहाँ से जिस तरह से उन्हें चौपर से जाना था वो संभव नहीं हो सका, जो सरकारी कार्यक्रम था वो ऑनलाइन किया गया और उसके बाद जो एक सभा का आयोजन किया गया था बीजेपी की तरफ से, उस सभा में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बाई रोड गए थे जमशेदपुर। गोपाल मैदान में एक बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित भी किया और अब ठीक 1 मिनट पहले वो इसी गेट से अंदर जा चुके हैं और कुछ मिनटों के बाद वो वापस भी लौट जाएंगे। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन ये जो चुनावी सभा के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो गोपाल मैदान में जो कार्यक्रम किया गया है, जो सभा हुई है, वो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था और उस मिजाज के हिसाब से ही अगर आप बयानों को देखें, जो संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी के रहे और जिस तरह से उन्होंने लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधा, गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा और जो शुरुआत की, उन्होंने कहा कि झारखंड का अगर कोई 3 बड़ा दुश्मन है तो वो कांग्रेस, राजद और जेएमएम है। यहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद घुसपैठ का मुद्दा आया, जो सिपाही बहालियां हो रहे हैं उसमें जो युवकों की मौत हुई है 15, उसकी बात उन्होंने कही। भ्रष्टाचार के बारे में कहा। एक एक कर अगर हम बात कर ले, योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से यहाँ पर राज्य सरकार योजनाओं के बहाने जो है लोगों को ठगने का भी काम कर रही है। तो इन सारी चीजों को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सभा के माध्यम से कही गई है और एक बात उन्होंने अंतिम समय में जो बातें कही है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी है, उन्होंने कहा कि अब से 2 महीने के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो इन सारे मामलों की जांच बीजेपी की सरकार कराएगी। तो अब ये देखना है कि यहाँ से एक नई राजनीति की भी शुरुआत हो गई है। जो लगातार बीजेपी के दूसरे नेता भी कहते रहे हैं, उन सारी बातों को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मंच से कहा है और बहुत मजबूती के साथ, तर्क के साथ कहा है कि किस तरह से झारखंड के अंदर जो घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है उससे लोग परेशान हैं, जो बहन बेटियां हैं वो किस तरह से परेशान हैं। और यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया कि जेएमएम के अंदर ऐसे घुसपैठी और कट्टरपंथी अंदर प्रवेश कर चुके हैं और वो संगठन के अंदर भी उनका रोल अदा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। वैसे सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी जरूर दिया जा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सभा के माध्यम से जो समा बांधा है, इसका एक फलाफल जो है आने वाले चुनावी जो होने हैं उसमें देखने को मिलेगा और एक नई ऊर्जा का संचार भी हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी के ऐसा देखने को मिला है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं रैली करते हैं, संबोधित करते हैं, तो लोगों में भी एक अलग सा उत्साह होता है। लोग भी उन्हें भारी संख्या में सुनने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। आज की अगर इस रैली की बात करें तो कितना ये से सफल माना जाए और कितना उत्साह लोगों के अंदर आपको देखने को मिला? ये असफलता की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बारिश के बाद भी, अगर आप, मैंने पहले ही कहा कि बारिश के बाद भी कार्यक्रम में तब्दीली करते हुए अगर देश के प्रधानमंत्री यहाँ से जमशेदपुर तक जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो कार्यक्रम वो कितना महत्वपूर्ण था। जो लोग आए थे, बारिश के बावजूद बड़ी भीड़ उन्हें सुनने के लिए आई थी और कई बार आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान भी लोगों को शांत रहने की अपील कर रहे थे। उनके कुछ ऐसे कटआउट भी बनाए गए थे, उनकी कुछ पेंटिंग ऐसे बहुत सारे समर्थक लेकर आए थे जो बार बार सभा के बीच से, लोगों के बीच से, भीड़ के बीच से उसे उठाकर दिखाने की कोशिश हो रही थी। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें, या फिर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ये पूछा कि झारखंड का निर्माण किसने कराया, तो सामने से हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अगर हम आज पीएम मोदी के इस भाषण की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, क्या लगता है इसका कितना असर झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा? आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं झारखंड में, उसमें कितना फायदा मिल सकता है?
देखिए, जब विधानसभा चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं तो बीजेपी में कई समस्याएं दिखती रही है। ये लगातार चर्चा होती रही है कि बीजेपी जो है गुटों में बटी हुई है। बीजेपी में मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, तो किन चेहरों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, टॉप लीडरशिप जो है किस चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी। तो ऐसे में अगर बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक जो है नरेंद्र मोदी कोई सभा करते हैं तो जाहिर सी बात है युवाओं में जो कार्यकर्ता हैं और जो जिस वर्ग के जो है कार्यकर्ता हैं, चाहे युवा हैं, महिला हैं, उनमें खास उत्साह देखने को मिलता है। और आज भी ऐसा देखा गया, जब पहले ये खबर आ रही थी कि मौसम खराब है और नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा रद्द हो सकता है। हालांकि रोड शो रद्द जरूर हुआ। नरेंद्र मोदी का 2 कार्यक्रम था, 3 कार्यक्रम थे जमशेदपुर में, और एक रेलवे स्टेशन पर था और एक जो है उनको लंबा एक रोड शो करना था। रोड शो करते हुए उन्हें जमशेदपुर के गोपाल मैदान पहुंचना था, लेकिन रोड शो जरूर रद्द हुआ। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही थी लगातार और मैदान का बुरा हाल हो चुका था, मैदान में जो है घुटने से नीचे तक जो है पानी जमा था, कीचड़ था, लोग लगातार आते रहे और जब नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे उससे पहले मैदान जो है खचाखच भर गया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये जोश भरने वाला जो है वक्त जरूर है, जब बीजेपी में कई तरह की बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो उत्साह जो कार्यकर्ताओं में दिखना चाहिए, जोश जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की और कार्यकर्ता जिस तरीके से उत्साहित हुए, तो बीजेपी के नेताओं को ये उम्मीद है कि अब जब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे ही सभाएं होती रहेगी तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगा और इसी उत्साह के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर को लुभाने की पूरी कोशिश की, जमशेदपुर के भावनात्मक जो है पहलुओं को छूने की पूरी कोशिश की, और जब वो उन्होंने चाहे वो जोहार कहा, चाहे वो उन्होंने जिक्र किया जमशेदपुर का, लोग उत्साहित हुए। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज आगमन के बाद से बीजेपी के नेता खासतौर पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और आने वाले दिनों के लिए उनके अंदर उन्होंने जोश जरूर भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से प्रस्थान भी कर जाएंगे, क्योंकि आज उनका कार्यक्रम भी यहाँ पर था। हालांकि बताया जा रहा है कि रोड शो, चूंकि मौसम खराब था इस वजह से उनका रोड शो नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया और सरकार पर हमला बोला है, उस पर भी बहुत सबकी नजर है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंगाई सभा का विरोध करने पर पथराव किया गया है और पथराव में 3 महिला 1 पुरुष घायल हो गए हैं। चंगाई सभा करने वाले लोगों पर आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दें। देखिए, चंगाई सभा का विरोध किया गया था तो पथराव शुरू हो गया और इस पथराव में 3 महिला 1 पुरुष भी घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में लाठियां भी हैं। न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, क्या है ताजा अपडेट, क्या हालात है वहां पर? जो है वो नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो बताया जाता है कि यह हजारीबाग जिला का पदमा थाना अंतर्गत अडार गांव है, जहां पर पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था। लोगों को जो है बहलाया फुसलाया जाता था और जो है चंगाई सभा में शामिल करवाया जाता था। स्थानीय लोग जो कुछ थे उनके द्वारा जो है वहां बार बार समझाने बुझाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। अचानक जो है यहाँ पे फिर कुछ वहां जो लोग गए, लोग जाने के बाद दोनों के बीच बकझक होती है और उसके बाद मारपीट और पथराव जैसी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें से आधा दर्जन लोग जो है वो घायल बताए जाते हैं। हालांकि दोनों पक्षों से जो है इसको लेकर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है, थाने में आवेदन दी गई है। इसको लेकर जो एसडीपीओ ने भी बताया है कि मामले की छानबीन की जा रही है और दोषियों पर जो है आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है सुशांत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।